ये हमारे पेशेंट आए हैं काफ़ी दूर से और इनको आप देख रहे हैं कि राइट फुट में डिफ़ॉर्मिटी है। इनको सीवियर इक्वाइनोवेरिस डिफ़ॉर्मिटी है, या लेमन टर्म्स में हम लोग फुट ड्रॉप कहते हैं या सीवियर फुट डिफ़ॉर्मिटी कहते हैं। अब इनको ये प्रॉब्लम हुई कैसे थी कि आप लोग अगर वो देख रहे हैं इनकी टांगों में जो 2 ब्लैक डॉट्स हैं वो बुलेट इंजरी के निशान हैं, जिनकी बुलेट इंजरी की वजह से इनकी ये नर्व्स जो है डैमेज हो गई थी और इनके फुट जो है पैरालाइज हो गया था। आप देख रहे हैं वो थाई में, लोअर थाई में ब्लैक डॉट, दैट इज़ अ बुलेट इंजरी, वो बुलेट इंजरी का निशान है। ये 2 जो डॉट्स हैं, दीज आर बुलेट इंजरीज़। ये बुलेट जो है आर पार इनके लेग के थ्रू चली गई थी और उसकी वजह से इनकी नर्व भी डैमेज हो गई थी और एक डिफ़ॉर्मिटी हुई जो पॉप्लिटियल आर्टरी की होती है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो इनको हम लोग लिटा के देखेंगे पीछे से, और जैसे कि आप देख, तो ये तो नॉर्मल लेग है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इनका एबनॉर्मल लेग है। सो व्हेन आप लोग देख रहे हैं कि इनका फुट की डिफ़ॉर्मिटी काफ़ी सीवियर है। वी आर नॉट एबल टू पुट इट इनटू फुल डॉर्सीफ्लेक्शन। इनका पैर ऊपर हम नहीं ले जा पा रहे क्योंकि टेंडन इनका टाइट हो रहा है। अगर मैं कोशिश भी करूं तो ये जा नहीं रहा, तो टेंडन लेंथनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। तो ये टेंडोएक्लिस टेंडन जो है वो लेंथनिंग करेंगे इस पेशेंट में। लेकिन उससे पहले इनकी एक और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है इनकी थाई में। जब इनकी बुलेट इंजरी हुई थी तो आप लोग देख रहे हैं कि इनकी पॉप्लिटियल आर्टरी में एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसको एन्यूरिज्म कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है। वो इनका पॉप्लिटियल आर्टरी एक खून की आर्टरी होती है, इट्स एन आर्टरी जो एग्जैक्टली एक्सपैंड हो चुकी है। एन्यूरिज्म का मतलब होता है एक बलून की तरह एक्सपेंशन का होना। आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ किस तरह से हिल रहा है ऊपर नीचे, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म। तो ये पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म जो होता है, पॉप्लिटियल आर्टरी का एन्यूरिज्म, इसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है इससे पहले कोई और ऑपरेशन हम करें। लुक एट इट वेरी केयरफुली। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप लोग इनके लोअर थाई देखेंगे तो इट इज़ पल्सेटिंग, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये एक देखिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो पल्सेशंस आपको दिख रहे हैं, और अगर मैं मुझे उंगली रखूँगा इसके ऊपर तो भी आपको ऊपर नीचे दिखेगा। क्यों हो रहा है ये? तो हम लोग एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाते हैं कि ये नॉर्मल आर्टरी होती है, जो रेड कलर की आर्टरी है, दिस इज़ द नॉर्मल पॉप्लिटियल आर्टरी, जिसमें एक नॉर्मल लूमेन होता है और बिना कोई प्रॉब्लम के ये आर्टरी इस तरीके से दिखती है। इस आर्टरी के चारों तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, नर्व्स भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं। नर्व्स जो येलो कलर की हैं, वेन्स ब्लू कलर की हैं। जब एन्यूरिज्म हो जाता है तो ये बलून की तरह एक्सपैंड हो जाता है, तो ये पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म कहते हैं इसको। जो बलून एक्सपेंशन होता है पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म होता है। तो इसके जब ये प्रॉब्लम होती है तो खून का दौरान अच्छे से पहुंच नहीं पाता है, तो बेसिकली सर्जरी में हम लोग इसको बाईपास करते हैं और ये बेसिकली पेशेंट सही हो जाता है। तो इस पेशेंट में हम लोग ने एडवाइस ये करा है कि इनका पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म पहले सर्जरी होगी और तभी हम इनका फुट की डिफ़ॉर्मिटी करेक्ट करेंगे। इनकी फुट काफ़ी टाइट है, टेंडोएक्लिस लेंथनिंग हमको करनी पड़ेगी एक बार पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म ठीक हो गया, और उसके बाद हम लोग टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरीज कर पाएंगे। होपफुली द पेशेंट्स इसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दिस इज़ द टेंडन विच विल बी लेंथनिंग आफ्टर द पॉप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म हैज़ बीन करेक्टेड। मूवमेंट्स ठीक ठाक हैं इनके, सो सर्जरी होपफुली विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़।